इस वीडियो में हम कक्षा 6 गणित की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 2 और 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 को हमने पिछली वीडियो में हल किया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो आइए शुरू करें। प्रश्न संख्या 2, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं और कौन सी 8 से विभाज्य हैं। और नीचे से आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, तो इसके लिए हमें 4 और 8 से विभाज्यता के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 से कौन सी संख्या पूरी बार विभाजित होती है। तो 4 की विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या के इकाई और दहाई यानी वंस एंड टेंस डिजिट्स दोनों शून्य हो अथवा इकाई और दहाई से मिलकर बनी हुई संख्या 4 से पूरी बार विभाजित हो, तो वह संख्या 4 से पूरी बार विभाजित होती है। और इसी प्रकार जो 8 की विभाज्यता का नियम है, वह है संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा वंस, टेंस एंड हंड्रेड डिजिट्स तीनों शून्य हो अथवा तीनों अंकों से मिलकर बनी हुई संख्या 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होती है। तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आइए अब हम शुरू करें। पहला प्रश्न हमारे पास है 572। तो सबसे पहले हमने टेस्ट करना है कि 4 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए हम इकाई और दहाई से मिलकर बनी हुई संख्या देखेंगे, जो कि 72 है। हम देखेंगे कि 72 4 से पूर्णतया विभाजित है या नहीं। तो 4 का भाग हम 72 में देंगे। 4 एकम 4 बचा 3 और यहाँ से उतरेगा 2, 4 अठे 32 बचेगा 0। तो 72 जो है 4 से पूर्णतया विभाजित है, इसलिए 572 भी 4 से पूर्णतया विभाजित होगा। तो 572 जो है 4 से विभाजित है। अब हमें देखना है कि 572 8 से विभाजित है या नहीं। तो 8 की विभाज्यता के नियमानुसार हम इसके इकाई, दहाई और सैकड़े से मिलकर बनी हुई संख्या अर्थात 572 में 8 का भाग देंगे। 8 7 जार 56 और बचेगा 1, यहाँ से उतरेगा 2, 8 1 is 8, 12 में 8 कम करेंगे तो बचेगा 4। तो 572 8 से पूरी बार विभाजित नहीं है, क्योंकि शेषफल आप देख रहे हैं कि 0 नहीं बच रहा है बल्कि 4 बच रहा है। अब हमारे पास प्रश्न का दूसरा भाग है 7,26,352। तो हमें देखना है कि इसमें 4 का भाग पूरी बार जाएगा या नहीं। तो 4 का भाग आपने सीधे इस संख्या में नहीं देना है, बल्कि विभाज्यता के नियम से आपको ज्ञात करना है कि यह 4 से विभाजित होगा अथवा नहीं। तो इसके लिए आप इसके इकाई और दहाई से मिलकर बनी हुई संख्या को देखेंगे, जो कि 52 है। अब आप 52 में 4 का भाग देंगे। 4 1 is 4 और 5 में 4 लेस करेंगे 1, यहाँ से उतरेगा 2, बन गया 12, 4 3 जार 12, 12 में 12 लेस करेंगे 0। तो 52 जो है 4 से पूरी बार विभाजित है, इसलिए 7,26,352 भी 4 से पूरी बार विभाजित। अब हमें देखना है कि यह संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं। तो इसके लिए आप इकाई, दहाई और सैकड़े से मिलकर बनी हुई संख्या 352 को 8 से विभाजित करेंगे। यदि 352 8 से पूरी बार विभाजित होगा, तो यह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो 8 4 जार 32 होता है और 35 में से 32 को लेस करेंगे, बचेगा 3 और यहाँ से उतारेंगे 2, यह बन गया 32। 4 4 जार 32, 32 में 32 लेस करेंगे 0। तो आप देख रहे हैं शेषफल 0 है, अर्थात 352 8 से पूरी बार विभाजित है। अतः 7,26,352 भी 8 से पूरी बार विभाजित होगा। प्रश्न का सी भाग है 5,500। तो 5,500 4 से विभाजित होगा या नहीं होगा। इसके लिए 4 की विभाज्यता का नियम देखेंगे। इकाई और दहाई दोनों अंक शून्य हो अथवा इकाई और दहाई से मिलकर बनी हुई संख्या 4 से विभाजित हो। तो इकाई और दहाई इसके दोनों शून्य हैं, इसलिए यह 4 से विभाजित होगी। तो आप लिखेंगे चूंकि 5,500 के इकाई और दहाई दोनों अंक शून्य हैं, अतः यह 4 से विभाजित होगा। अब हमें देखना है यह 8 से विभाजित है या नहीं है। इसके लिए आप इकाई, दहाई और सैकड़े से मिलकर बनी हुई संख्या देखेंगे, यानी 500। तो 500 में आप 8 का भाग देंगे। 8 6 जार 48 और 50 में 48 लेस करेंगे 2, यहाँ से बचेगा 0
8 2 जार 16, 20 में 16 लेस करेंगे 4। तो आप देख रहे हैं कि 500 जो है 8 से पूरी बार विभाजित नहीं है, अतः 5500 भी 8 से पूरी बार विभाजित नहीं होगा। डी 6000, तो 6000 में इकाई और दहाई दोनों अंक शून्य है, इसलिए यह 4 से विभाजित होगा। 8 के लिए देखिए, इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंक जो है इसके 0 है, इसलिए यह 8 से भी विभाजित होगा। अगली संख्या है 12159। तो 12159 के इकाई और दहाई के अंकों को आप देखेंगे तो इनसे मिलकर बनी हुई संख्या है 59। तो 59 में यदि हम 4 का भाग दें तो पूरी बार नहीं जाएगा, इसलिए 12159 भी 4 से पूरी बार विभाजित नहीं होगा। अब 8 से विभाजिता के लिए आप देखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़े से मिलकर बनी हुई संख्या यानी 159 8 से विभाजित होगी, तो 12159 भी 8 से विभाजित होगी। तो 159 में यदि हम 8 का भाग देंगे तो वह पूरी बार नहीं जाएगा, इसलिए 12159 भी 8 से पूरी बार विभाजित नहीं होगा। अगली संख्या हमारे पास है 14560। तो 14560 में इकाई और दहाई से मिलकर बनी हुई संख्या है 60। तो यदि हम 60 में 4 का भाग दें तो वो पूरी बार जाएगा, इसलिए 14560 में भी 4 का भाग पूरी बार जाएगा। इसी प्रकार 8 से टेस्ट हमें करना है, तो 8 के लिए आप देखेंगे 560। तो हम 8 का भाग 560 में देंगे जो कि 70 टाइम जाएगा, अर्थात 560 8 से विभाज्य है, इसलिए 14560 भी 8 से विभाजित होगा। अगली संख्या हमारे पास है 21084। तो 21084 के इकाई और दहाई से मिलकर बनी हुई संख्या 84 है। 84 4 से पूरी बार विभाजित है, यानी हम 4 का भाग 84 में देंगे तो पूरी बार जाएगा, इसलिए 21084 भी 4 से पूरी बार विभाजित होगा। अब 8 के लिए आप देखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़े से मिलकर बनी हुई संख्या क्या है 084, अर्थात 84 में आप 8 का भाग देंगे तो पूरी बार नहीं जाएगा, इसलिए 21084 में भी 8 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। तो आप इसका आंसर लिखेंगे 8 से विभाजित नहीं है। अगला प्रश्न है 3,17,95,072। तो आप इसके इकाई और दहाई से मिलकर बनी हुई संख्या को देखेंगे जो कि 72 है। 72 में 4 का भाग देंगे तो 18 टाइम जाएगा, अर्थात 72 4 से पूर्णतया विभाजित है, अतः 3,17,95,072 भी 4 से पूरी बार विभाजित होगी। 8 के लिए हम देखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंकों से मिलकर बनी हुई संख्या 072 अर्थात 72 है। 72 8 से पूर्णतया विभाज्य है, इसीलिए 3,17,95,072 भी 8 से पूर्णतया विभाज्य होगी। अगली संख्या हमारे पास है 1700। तो इसके इकाई और दहाई दोनों अंक शून्य है, अतः यह 4 से पूरी बार विभाजित होगी। और 8 के लिए हम देखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़े से मिलकर बनी हुई संख्या 700 है। 700 में हम 8 का भाग देंगे जो कि पूरी बार नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे क्योंकि 700 8 से पूरी बार विभाजित नहीं है, अतः 1700 भी 8 से पूरी बार विभाजित नहीं होगा, यानी 1708 से विभाज्य नहीं है। अगली संख्या है 2150। तो 2150 के इकाई और दहाई से मिलकर बनी हुई संख्या है 50। 50 को आप 4 से भाग देंगे तो पूरी बार भाग नहीं जाएगा, इसलिए 2150 भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। 8 से विभाज्यता के लिए आप इकाई, दहाई और सैकड़े से मिलकर बनी हुई संख्या 150 को देखेंगे। 150 को आप 8 से भाग देंगे जो कि पूरी बार नहीं जाएगा, तो हम लिखेंगे क्योंकि 150 8 से विभाजित नहीं है, इसलिए 2150 भी 8 से विभाज्य नहीं है। प्रश्न संख्या 3, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं।
तो आपने इन संख्याओं के बारे में पता करना है कि ये 6 से विभाज्य हैं या नहीं है, यानी 6 का भाग इनमें पूरी बार जाता है या नहीं। लेकिन आपने 6 का भाग नहीं देना है, बल्कि विभाज्यता के नियमों के द्वारा बताना है कि यह संख्याएं 6 से विभाजित होंगी या नहीं होंगी। तो 6 से विभाज्यता की जांच का जो नियम है, क्योंकि 6 बराबर होता है 2 गुणा 3, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। यह 6 से विभाज्यता का नियम है। अब हम देखते हैं कि 2 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है और 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है। तो 2 से विभाज्यता का नियम है कि प्रत्येक सम संख्या यानी इवन नंबर 2 से विभाज्य होती है। अब इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर यानी सम संख्या वह होती है जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। और 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है? जिस संख्या के अंकों का योग सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल होता है, मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 का गुणज होता है, वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। यानी आपको जो संख्या दी होगी आप उसके अंकों को जोड़ेंगे। जैसे हमारे पास पहली संख्या है, इसके अंक क्या क्या हैं? 2, 9, 7, 1, 4, 4। आप इन सबको जोड़ेंगे। यदि इनका योग 3 का मल्टीपल यानी 3 का पहाड़ा आता है तो आप कहेंगे कि यह संख्या 3 से विभाज्य है। तो चलिए शुरू करें। पहला भाग है 2,97,144। तो हम इसको देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यह 2 से विभाज्य है या नहीं। तो आप जानते हैं कि 6 के लिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। अब इसका जो यूनिट डिजिट है, वंस प्लेस डिजिट यानी इकाई का अंक, वह 4 है। 4 है तो यह संख्या इवन यानी सम होगी। सम है तो यह 2 से विभाज्य होगी। तो यह संख्या 2 से विभाज्य है। अब हम देखते हैं यह 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए हम इसके डिजिट्स को जोड़ेंगे। 2 और 9 ऐड करेंगे 11, 11 में 7, 18, 18 में 1, 19, 19 में 4, 23, 23 में 4 ऐड करेंगे तो आ रहा है 27। 27 जो है 3 का मल्टीपल है, यानी 27 में 3 का भाग जाता है। 27 3 के टेबल में आता है, तो इसीलिए यह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। अब संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। इसका मतलब हुआ कि यह 6 से भी विभाज्य होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, चूंकि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसीलिए यह 6 से भी विभाज्य होगी। अगली संख्या का यूनिट डिजिट 8 है, यानी यह संख्या सम अर्थात इवन है, तो 2 से विभाज्य होगी। अंकों का योग देखते हैं। 2 और 1 3, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 और 8 16। अब 16 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, अर्थात 16 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, चूंकि दी गई संख्या 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए यह संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। अगली संख्या हमारे पास है 4335। तो इसका यूनिट डिजिट 5 है, यानी ऑड है। तो यह संख्या क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है। तो यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। अब 6 से भी नहीं होगी, 2 से नहीं है, तो अगर 3 से होती भी है तो 6 से नहीं होगी। फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं कि यह 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके अंकों का योग देखिए, 4 और 3 7, 7 में 3 जोड़िए 10, 10 और 5 15। तो 15 3 के टेबल में आता है, तो यह संख्या 3 से विभाज्य है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, चूंकि दी गई संख्या 3 से विभाज्य है परंतु 2 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए यह 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। डी पार्ट है 61,233। तो इसका यूनिट डिजिट 3 है, तो यह संख्या विषम है। विषम है तो 2 से विभाज्य नहीं होगी। अब देखते हैं 3 से विभाज्य है या नहीं है। 6 और 1 7 और 2 9, 3 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15।
तो 3 से विभाज्य है परंतु 2 से नहीं है। तो आंसर लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए यह 6 से विभाज्य नहीं होगी। ई का जो यूनिट डिजिट है वह 2 है, यानी यह संख्या सम अर्थात इवन है। इवन है तो 2 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके डिजिट्स को हम ऐड करेंगे। 5 and 2 7, 7 3 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11, 11 में 9 ऐड करेंगे 20, 23 के टेबल में नहीं आता है, यानी 20 3 का गुणज नहीं है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो इसका आंसर लिखेंगे चूंकि संख्या 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए यह 6 से विभाज्य नहीं होगी। अगली जो संख्या है उसका यूनिट डिजिट 0 है, यानी यह संख्या सम संख्या है। सम संख्या है तो 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता के लिए इसके अंकों को जोड़ेंगे। 4 और 3 7, 7 में 8 15, 15 में 7 22, 22 और 5 27, यानी 27। 27 जो है 3 के टेबल में आता है। 3 का गुणज 27 होता है, तो यह 3 से भी विभाज्य है। तो 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो 6 से भी विभाज्य होगा। तो आंसर आप लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसीलिए यह 6 से भी विभाज्य होगी। अगली संख्या का यूनिट डिजिट है 4, यानी अगली संख्या सम संख्या है। सम संख्या है तो 2 से विभाज्य होगी। अब 3 से विभाज्यता के लिए इसके अंकों को जोड़ेंगे। 8 और 4 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, 13 में 9 जोड़ेंगे 22, 22 में 7 जोड़ेंगे 29 और 1 30, 30 3 के टेबल में आता है, यानी 30 3 का गुणज है, तो यह संख्या 3 से भी विभाज्य है। तो आंसर लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसीलिए यह 6 से भी विभाज्य होगी। H संख्या का वंश प्लेस डिजिट है 3, यानी विषम अर्थात ऑड, तो विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है। अब देखते हैं 3 से विभाज्य है या नहीं है। 2 और 1 3 में 5 जोड़ेंगे 8 और 8 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, तो 19 3 के टेबल में नहीं आता है, तो यह संख्या 3 से भी विभाज्य नहीं है। तो आंसर लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य नहीं है, इसीलिए यह 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। I जो संख्या है उसका यूनिट डिजिट 0 है, यानी यह संख्या सम अर्थात इवन है। इवन है तो 2 से विभाज्य है। 3 के लिए आप इसके अंकों को जोड़िए। 6 और 3 9 और 9 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 और 1 21, यानी 21। 21 क्या है? 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है, तो यह संख्या 3 से भी विभाज्य है। तो इसका आंसर आएगा चूंकि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसीलिए यह 6 से भी विभाज्य होगी। I जो संख्या है इसका यूनिट डिजिट 2 अर्थात इवन यानी सम है, तो यह 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता के लिए इसके अंकों को जोड़िए जरा। 7 और 1 8, 8 16 5 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, यानी 23। 23 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो आंसर लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए यह 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।